नमस्कार। अ वेरी कॉर्डियल वेलकम टू वन एंड ऑल। जोगटा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आप सभी को पता है कि वी हैव स्टार्टेड अ न्यू सीरीज वेयर वी आर कवरिंग द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो उस सीरीज में हम आपके लिए पहली वीडियो लेकर आ चुके हैं जहाँ पे वी हैव कवर्ड द चैप्टर 1 ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए, हम इस सीरीज के माध्यम से ये अज्यूम कर रहे हैं कि मेनी ऑफ यू और द मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट द इकोनॉमिक सर्वे दैट हैज बीन रिसेंटली पब्लिश्ड बाय द जोगटा अकेडमी। हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप सभी के पास वो पब्लिकेशन होगा, वो कंसाइज्ड और कंपाइल्ड इकोनॉमिक सर्वे जो कि जोगटा अकेडमी आपके लिए लेके आता रहा है हमेशा से, और इस बार भी लेके आया है, सो दैट यू गेट अ क्लियरर एंड द फिल्टर्ड पिक्चर जो कि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिश करते हैं इकोनॉमिक सर्वे को। तो व्हाट यू विल बी डूइंग, आप अपने एंड पे आप इकोनॉमिक सर्वे जो जोगटा अकेडमी पब्लिश करता है आप उसको ओपन कर सकते हैं, सो दैट यू कैन रिलेट टू व्हाट वी आर कवरिंग हेयर विद द हेल्प ऑफ द वीडियोस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पहली वीडियो में हमने चैप्टर 1 को कवर किया था। In this video, I will be covering up the chapter 2 of the economic survey, that is the state income, that is the from the macroeconomic view। देखिए, इकोनॉमी में जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक व्यू की बात करते हैं तो एक मैक्रो इकोनॉमिक व्यू फोकस करता है ओवरऑल फंक्शनिंग पे, किसकी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रही है, हाउ द इकोनॉमी हैज एक्चुअली बिहेव्ड। जो पिक्चर दी जाती है वो दी जाती है एक मैक्रो इकोनॉमिक व्यू, यानी व्हेन वी आर स्टडिंग द इकोनॉमी एज अ होल, दैट इज द मैक्रो इकोनॉमिक व्यू। तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्यू स्टैट्स और कुछ दो तीन कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश भी करेंगे। तो पहली चीज हम देखेंगे, वी विल सी सर्टेन हाइलाइट्स दैट इज गिवन इन द चैप्टर 2। देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग इज द ग्रॉस वैल्यू एडेड, the gross value added for the financial year 2022-23 at current price is estimated at। देखिए, जीवीए समझने से पहले आपको एक चीज और समझनी होगी, जीडीपी, एंड वी हैव टू सी ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन द जीडीपी एंड द जीवीए। देखिए, जीडीपी सिंपल क्या है, जीडीपी में हम टोटल वैल्यू देखते हैं जी, टोटल वैल्यू किसकी, ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। यानी एक साल में किसी भी देश में, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया, इंडिया में जीडीपी का मतलब है कि इंडिया में एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उसकी हम जो ओवरऑल वैल्यू देखेंगे, दैट गिव्स अस द जीडीपी। ऑन द अदर हैंड, जीडीपी इज द कंटेम्पररी सब्जेक्ट और इट इज द कंटेम्पररी मैटर। हम जीवीए में क्या एनालाइज करें, जीवीए स्टैंड फॉर ग्रॉस वैल्यू एडेड। देखिए, जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हम वैल्यू पता लगाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस हुई है हमारे देश के अंदर। तो यहाँ पे हम कंज्यूमर साइड से पता लगाते हैं किसकी वैल्यू, गुड्स एंड सर्विसेज की। What about the value of the goods and services from the supply side, यानी कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हुए हैं, that clear picture is given to us by the GVA, that is the gross value added। देखिए, putting it very simply, अगर हमें GVA को कैलकुलेट करना है, so we can do it by GDP को हम देखेंगे, प्लस we will add some subsidies, जो सब्सिडीज मिलती है, माइनस वी विल एक्सक्लूड द टैक्सेस। ठीक है जी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जीडीपी एक इंक्लूसिव आपको आइडिया देता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हुई है। इंक्लूसिव आइडिया क्यों, क्योंकि उसमें इंक्लूड होता है एक्सपेंडिचर, इंक्लूड होता है टैक्सेस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। बट इन द जीवीए we are subtracting the taxes from the GDP and the subsidies, so that gives us the idea that how the economy is behaving from the supply side। एक ही, और जीवीए हमें एक आइडिया देता है इकोनॉमिक ग्रोथ का सेक्टोरल बेसिस पे। सो जीवीए, वी कैन डिफाइन जीवीए एज दैट इट इज द
gross value added, which gives us the clear picture of the sectoral trajectory. That means it gives us the real picture that how a particular sector has behaved. मतलब कि प्राइमरी सेक्टर कैसे बिहेव किया है, सेकेंडरी सेक्टर बिहेव कैसे किया है, और टर्शरी सेक्टर बिहेव किया, यानी सप्लाई साइड से. लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. देखिए, फॉर एग्जांपल देखिए ये प्राइस है किसका, व्हीट बैग का. व्हीट बैग एक फार्मर ने प्रोड्यूस किया है, व्हीट बैग, गेहूं का बैग, तो उसका फाइनल प्राइस कितना है, 100. तो 100 रुपीज ऐड होगा जीडीपी में. अब जीवीए में क्या ऐड होगा, देखिए अब जो ये 100 रुपए का बैग प्रोड्यूस किया है व्हीट का, इसको लेके दी फार्मर हैज गॉन टू एनी बेकरी, है ना, बेकरी को जरूरत है व्हीट की, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस दी ब्रेड्स एंड अदर थिंग्स. सो दे हैव ही हैज गॉन टू बेकरी. देखिए अब वो जैसे ही बेकरी में गया, यहां पे द कॉस्ट दैट इज देयर टू फार्मर फॉर द सीड्स, फॉर द फर्टिलाइजर्स, है ना, ये सब कॉस्ट अगर निकाल दी जाए तो उसने 100 रुपए का जो व्हीट बैग बेचा किसको, बेकरी में, वहां से आप सीड के कॉस्ट, फर्टिलाइजर का कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अगर डिडक्ट कर देंगे, लेट अस से इट इज 40%. देखिए जीडीपी में तो हम पूरा 100% 100 रुपीज ऐड करेंगे, बट इन दी ग्रॉस वैल्यू एडेड वी विल एक्सक्लूड दिस दीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो जीवीए कितना होगा इसका, 100 माइनस रुपीज 40, it will be rupees 60. So this is how we calculate the GVA, right? So what is written here कि जो ग्रॉस वैल्यू एडेड थी फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए, यानी हमें पता है कि इकोनॉमिक सर्वे लास्ट ईयर इकोनॉमी ने कैसे बिहेव किया है उसका हमें एक आइडिया देता है. देखिए जो फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 रहा है, तो उसमें करंट प्राइस पे जीवीए, यानी हम जीवीए में क्या देखेंगे, सेक्टोरल बेसिस पे. समझिए इसको, प्राइमरी सेक्टर में कंट्रीब्यूट हुआ है ओनली 13.70%. दैट मींस आउट ऑफ द टोटल जीवीए, लेट अस से द एग्रीकल्चर सेक्टर, जो जिसको हम प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं, एग्रीकल्चर, पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर नहीं होता. प्राइमरी सेक्टर में देयर आर अदर एक्टिविटीज आल्सो, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, क्वेरिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, ये सब चीजें, फॉरेस्ट्री फॉर दैट मैटर इज आल्सो द पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर में आउट ऑफ द टोटल जीवीए द प्राइमरी सेक्टर is only able to contribute 13.70% of the GVA. This is there. और GVA में सेकेंडरी सेक्टर में जैसे कि जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर is able to contribute 42.73%, and the tertiary sector that includes mainly the service sector, पूरे जीवीए में वो कंट्रीब्यूट कर पाया है 43.57%. देखिए यहां से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि विच सेक्टर हैज कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट इन द जीवीए एट द करंट प्राइस. करंट प्राइस मींस जब हम जीवीए को कैलकुलेट कर रहे हैं करंट प्राइस से, यानी आज क्या प्राइस है किसके, कॉमोडिटीज के, यानी गुड्स और सर्विस के आज क्या प्राइस है, उसको हम क्या कहते हैं, जीवीए एट द करंट प्राइस. सो दैट इज, वहां पे प्राइमरी सेक्टर हैज कंट्रीब्यूटेड दिस मच परसेंट, द सेकेंडरी सेक्टर हैज contributed this much percent, and the tertiary sector has contributed this much percent. So it is very important. So which sector has contributed the most to the GVA is the tertiary sector. Tertiary sector means your service sector. This is the first thing. Secondly, अब हम देखेंगे GVA को हम दो प्राइसेस पे देखते हैं. एक होता है आपका कांस्टेंट प्राइस, एक होता है आपका करंट प्राइस. माइंड यू, जीवीए इज गिविंग यू द आइडिया अबाउट द सेक्टर्स की सेक्टोरल जो ट्रेजेक्टरी है, सेक्टोरली कैसे बिहेव किया है इकोनॉमी ने. सो कांस्टेंट प्राइस पे हम जीवीए जब देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वहां पे हम एक बेस ईयर लेते हैं, दैट इज 2011 एंड 12.
यानी जो जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड रहा होगा अक्रॉस दी 3 सेक्टर्स, वो 2011-12 में क्या रहा होगा, दैट विल गिव अस द कांस्टेंट प्राइस जीवीए, जीवीए एट द कांस्टेंट प्राइस। और करंट प्राइस मींस वी विल कंपेयर द जीवीए विद द लास्ट ईयर, और द करंट प्राइस जो रहा होगा वहां से हम कैलकुलेट करेंगे करंट प्राइस। और कांस्टेंट प्राइस के लिए वी टेक बेस ईयर, तो बेस ईयर क्या है जीवीए के लिए, दैट इज 2011 एंड 12। तो करंट प्राइस पे हमने देखा विच सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट, इट इज द टर्शियरी सेक्टर, राइट। सो हम देखेंगे जीवीए कांस्टेंट प्राइस पे, यानी जिसके लिए हमने बेस ईयर क्या लिया है 2011 एंड 12। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग, इट इज ग्रोइंग बाय 2.0%, यानी 2% की ग्रोथ हुई है। और ग्रोथ सेकेंडरी सेक्टर में हुई है 7.2% की, और टर्शरी सेक्टर में हुई है 6.9% की। यानी जो जीवीए प्राइमरी सेक्टर में हुआ करता था 2011 और 12, उसमें ग्रोथ रेट आई है कितनी, 2.2% की प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ रेट आई है इन कंपैरिजन टू दी 2011-12, जिसको हम बेस ईयर ले रहे हैं, बेस ईयर। तो ग्रोथ रेट सेकेंडरी सेक्टर में हुई है 7.2% और सर्विस सेक्टर में हुई है 6.9%। तो यहां पे आपसे देयर कैन बी अ स्ट्रेट क्वेश्चन पुट टू यू, दैट इज व्हिच सेक्टर has registered the highest growth in the GVA at the constant price. तो your answer would be the secondary sector, जो कि manufacturing और industry sector है। So these are the key highlights. We will move further. देखिए उसके बाद हम देखेंगे स्टेट इकोनॉमी। देखिए होता क्या है, इट इज द कार्डिनल रूल, ये कार्डिनल रूल है। जब भी हम किसी देश की, किसी भी कंट्री की या किसी स्टेट की कहीं की भी इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर हम वी वांट टू नो द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री और द स्टेट, राइट, तो वी डू इट ऑन द बेसिस ऑफ, वी डू इट और वी कैलकुलेट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन द बेसिस ऑफ GDP, that is known as the gross domestic product. So gross domestic product मैंने आपको बता दिया है क्या है। gross domestic product is the total value of the goods and services produced within the country in a given time, यानी एक साल में फॉर एग्जाम्पल कितने goods and services प्रोड्यूस किए हैं, उसकी पूरी वैल्यूएशन जब हम करेंगे, that gives us the GDP. So for the states to know the economic growth or the economic कंडीशन ऑफ द स्टेट्स अक्रॉस इंडिया, सभी राज्यों की इकोनॉमिक ग्रोथ को जानने के लिए भी हमें उनकी जीडीपी पता लगानी होगी। तो जीडीपी इन केस ऑफ द स्टेट्स इज नोन एज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। तो दिस गिव्स अस द क्लियर पिक्चर अबाउट द economic growth, the inclusive economic growth. Mind you, GVA was giving us the clear picture of the sectoral growth, कि किस सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है और कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल जीवीए में। तो जीवीए हमें एक पिक्चर, क्लियरर पिक्चर देती है, बेटर पिक्चर देती है, बट इट मेजर्स द सेक्टोरल ग्रोथ। ओवरऑल ग्रोथ है जो, वो हमको कैसे पता चलती है, व्हेन वी कैलकुलेट द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमने जीवीए को तो देख लिया है, राइट, हाउ द जीवीए इज बिहेविंग और हैज बिहेव्ड। अब हम देखेंगे, देखिए ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट करंट प्राइसेस पे, और जिसको हम नॉमिनल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं, जो फाइनेंशियल ईयर रहा आपका 22 और 23, वो कितना है, इट इज एस्टिमेटेड टू बी 1.95404 करोड़, यानी 1,95,404 करोड़। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिछली साल कितना था, 1,76,269। इस बार कितना है, 1,95,404। एंड जहां पे ग्रोथ रेट कितनी हमें देखने को मिली है, 10.9%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो हम कह सकते हैं कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कहां पे कैलकुलेट किया, जब हमने करंट प्राइस पे, तो दैट
there you have seen the growth rate of 10.9% increase हुआ है in comparison to the gross state domestic product of the last year, right? This is one thing. और secondly देखिए ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइस में माइंड यू वी आर टेकिंग दी बेस ईयर 2011-12 जो है उसके कंपैरिजन में जो ग्रोथ रेट हुई है यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो बड़ा है वो कितना है 1,34,576 इन कंपैरिजन टू 1,26,433 करोड़ जहां पे ग्रोथ रेट कितनी देखने को मिली है 6.4%, राइट? सो दिस इज द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द करंट प्राइस, याद रखना होगा आपको ये, और ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द कांस्टेंट प्राइस जहां पे हम बेस ईयर लेते हैं वो कितना है 1,34,576। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट 10.9% हुई है और यहाँ पे कितनी हुई है, इट इज 6.4%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट, राइट? देखिए अगर हम इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करें, अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, देखिए लास्ट ईयर जो ग्रोथ रेट थी वो 13.5% थी उससे पहले ईयर के कंपैरिजन में, और ये किस पे थी, ये करंट प्राइस पे थी। इस बार हमने कितनी देखी है 10.9%। दैट मींस देयर इज अ डिप इन द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द करंट प्राइस। तो करंट प्राइस में डिप आपको देखने को मिल रहा है। एंड व्हाट अबाउट द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द कांस्टेंट प्राइस? तो कांस्टेंट प्राइस में भी जहां पे हम बेस ईयर लेते हैं वहां पे भी देयर इज अ डिप। लास्ट ईयर ये इतनी ग्रो की थी इन कंपैरिजन टू द अर्लियर ईयर 13.5, इस साल ये ग्रो की है 10.9%। एंड दिस इज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्रंच और द फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड, है ना, पूरी दुनिया में यू कैन सी दैट देयर इज the economic slowdown that is going on, hyperinflation is there, so those things has contributed to these things, right? So this is how the gross state domestic product has contributed, right? So now coming on to the next thing, that is the per capita income। देखिए ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन हो जाती है। per capita income होती है प्रति व्यक्ति आय। हमें प्रति व्यक्ति आय देखनी है हिमाचल प्रदेश की। तो अकॉर्डिंग टू द एडवांस एस्टिमेट्स द पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इज एस्टिमेटेड एट 2,22,227। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपको ये याद रखना है। आपसे सिंपली द क्वेश्चन कैन बी पुट टू यू दैट की जो इस बार की पर कैपिटा इनकम रही है यानी प्रति व्यक्ति आय जिसे हम कहते हैं, हिमाचल प्रदेश की कितनी रही है 2,22,227। और दूसरी चीज, क्या पिछली साल के कंपैरिजन में उसमें कोई वृद्धि हुई है, कोई इंक्रीज हुआ है? यस, इट हैज इंक्रीज्ड इंप्रेसिवली बाय द रेट ऑफ 10.4%। यानी प्रति व्यक्ति आय जो पिछली साल थी, पिछले फाइनेंशियल ईयर में थी, उसके कंपैरिजन में देयर इज द इंक्रीज ऑफ 10.4%। यानी पिछली साल द पर कैपिटा इनकम वाज 2,01,271। नाउ इट हैज बीन ग्रोन बाय 10.4% टू 2,22,227। दैट इज अ गुड थिंग, राइट? ठीक है जी। एंड सेकेंडली देयर इज अ स्टीप राइज इन दी पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट फ्रॉम, देखिए अभी 2011-12 का हमें डाटा दिखा रहा है बिकॉज वी टेक इट एज अ कांस्टेंट प्राइस। हम पर कैपिटा इनकम को कांस्टेंट प्राइस पे भी लेते हैं, यानी जो बेस ईयर था 2011-12 वहां पे जो पर कैपिटा इनकम थी दैट वाज नियर अबाउट दिस 87,721। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम आज देखें तो वहां पे 153% का है। तो आपको याद रखना है पर कैपिटा इनकम अगर हम करंट प्राइसेस पे देखें तो इंक्रीज हुआ है 10.4% का, बट अगर हम पर कैपिटा इनकम को कांस्टेंट प्राइस पे देखें तो इंक्रीज हुआ। कांस्टेंट प्राइस पे हम लेंगे बेस ईयर, तो बेस ईयर के कंपैरिजन में जो इंक्रीज हुआ है पर कैपिटा इनकम में वो 153% है। यानी 2011-12 में द पर कैपिटा इनकम ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज
rupees 87,721, right? So these are the things about the per capita income, right? Now the other thing is sectoral growth trajectory. देखिए इकोनॉमी इज the economy across the world are divided or classified into 3 sectors, है ना. मेजरली इकोनॉमीज को हम या इकोनॉमी को हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं. वन इज द प्राइमरी सेक्टर, सेकंड वन इज द सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड वन इज द टर्शरी सेक्टर, राइट. तो हम देखेंगे कि सेक्टोरल ग्रोथ क्या रही है अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स वी हैव इन हिमाचल प्रदेश. अगर हम देखें प्राइमरी सेक्टर, जो प्राइमरी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटीज आती है, एक्टिविटीज लाइक द एग्रीकल्चर, जिसमें आप देखेंगे द क्रॉप्स और द हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, लॉजिंग, फिशरीज, माइनिंग एंड क्वायरिंग, दीज ऑल फॉल अंडर द प्राइमरी सेक्टर. तो अब हम देखेंगे प्राइमरी सेक्टर यानी सेक्टोरल जो ग्रोथ हुई है वो कैसे हुई है. देखिए प्राइमरी सेक्टर में अगर देखेंगे आप, जो जीवीए है, हमने पहले ही डिस्कस कर दिया गया, जीवीए जो कि प्राइमरी सेक्टर का अगर हम जीवीए देखें, सो देयर इज द इंक्रीज ऑफ द 2%. अगर हम उसको कांस्टेंट प्राइस पे देखेंगे तो देयर इज द इंक्रीज ऑफ द 2%, राइट. सो प्राइमरी सेक्टर में देखिए हमें हर एक सेक्टर का, वेदर इट इज प्राइमरी, वेदर इट इज सेकेंडरी, वेदर इट इज टर्शरी, हमें हर एक सेक्टर का, रिमेंबर दिस, हमें हर एक सेक्टर का जीवीए देखना है जी करंट प्राइस पे, और जीवीए हमें देखना है कांस्टेंट प्राइस पे, राइट. तो अगर हम यहां पे देखें प्राइमरी सेक्टर में, द जीवीए ऑफ द प्राइमरी सेक्टर मूव्ड अप टू रुपीज 16,717, यानी प्राइमरी सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग इन द टोटल जीवीए in the current price, in the constant price, and it has been raised to 2.0%, यानी 2% का इजाफा हुआ है. फिर हम देखें, if we further break down the primary sector, तो हम देखेंगे जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर है, it has registered the growth in the constant price of the GVA of -6.7%, 4.9% and 2% in these financial year respectively. यानी एग्रीकल्चर, अगर हम पिछली साल देखें, जो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज थी, एलाइड एक्टिविटीज यहाँ पे हम देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, ये एलाइड एक्टिविटीज होती है. हॉर्टिकल्चर जो कि एग्रीकल्चर के साथ एलाइड एक्टिविटीज होती है, एलाइड सेक्टर कहलाता है. वहां पे जो जीवीए था, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन थी, वो अगर आप देखें वो 2020 के लिए इट वाज -6.7%. माइनस में क्यों थी? बिकॉज ऑफ द लेस प्रोडक्टिविटी, बिकॉज ऑफ द कोविड, ऑब्वियसली द वेरी ऑब्वियस रीजन. फिर उसके नेक्स्ट ईयर यानी पिछले साल के जो फाइनेंशियल ईयर में था, इट वाज 4.9% कंट्रीब्यूट कर रहा था एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर. अगर हम इस साल देखें तो इट इज 2%, इस साल के लिए इट इज 2%. तो आपको याद रखना है ये. Now, the other very important thing is agriculture and allied sector employs 57.03% of the total population of the state. ये बहुत important है, हम इसको भी आगे भी cover करेंगे कि out of the total employment that is within the state, most of the people, more than half of the people, that is near about 57% जो employed है लोग, वो कहाँ पे है? एग्रीकल्चर सेक्टर में. So agriculture sector continues to be the best or most populated sector when it comes to give the employment to the people. ठीक है जी. उसके बाद हम देखेंगे फॉरेस्ट्री एंड लॉजिंग सेक्टर में ग्रो अगर किया है, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है. ओनली देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्राइमरी सेक्टर को हम फिल्टर कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि एग्रीकल्चर आता है जो हमने यहाँ पे देखा इस पॉइंट में. फिर उसके अलावा भी देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट इज फॉरेस्ट्री एंड लॉजिंग, दैट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दैट इज देयर अंडर द प्राइमरी सेक्टर. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अकेला फॉरेस्ट एंड लॉजिंग में आप देखेंगे देयर इज द ग्रोथ रेट ऑफ 2.7% when we are contributing, when we have to see the contribution in the gross value added, right? और हम देखेंगे इसके अलावा भी कुछ और एक्टिविटीज भी आती है. देयर आर
some other activities that falls under the primary sector, जैसे आप देखेंगे लाइव स्टॉक सेक्टर भी ग्रो किया है 4.3% से। उसके बाद आप देखेंगे फिशिंग सेक्टर भी ग्रो किया है, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, वो 7.0% यानी 7% से ग्रो किया है। और लाइव स्टॉक सेक्टर ग्रो किया है 4.3%। और माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर हैज आल्सो ग्रोन बाय 2.2%, यानी सभी में देयर इज द इंक्रीज, राइट? सो यू हैव टू रिमेंबर दीज स्टैट्स, दीज नंबर्स, right? Now coming on to the secondary sector, so this sector have certain activities like manufacturing, electricity, gas, water supply, other utility services and the construction. So secondary sector is also known as the manufacturing and the industry sector. अब हम देखेंगे कि how this sector has contributed to the economic growth and how it has impacted the overall economy or overall gross state domestic product of Himachal Pradesh. अब हम देखेंगे as per the advanced estimate इस साल के लिए अगर हम GVA में contribution देखेंगे, so the secondary sector has grown by 77.2%. That is very important to remember, right? अब हम देखेंगे जो इंडस्ट्री सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग, उसकी अब जब हम कांस्टेंट प्राइस पे देखेंगे जीवीए में, सो देयर इज द इंक्रीज ऑफ द 6.7%, राइट? तो ओवरऑल सेकेंडरी सेक्टर ग्रो किया है 7.2% से। अगर हम उसको फिल्टर करें फर्दर तो उसमें इंडस्ट्री सेक्टर ग्रो किया है 6.7% से। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर supply sector have registered the impressive growth rate of 7.2%. So overall secondary sector has grown by 7.2%. But now if we see the average of the other sectors that is included in the secondary sector, that is first sector is important sector is industry sector, यानी जो manufacturing sector है वो भी grow किया है 6.7% से। और इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर एंड वाटर सप्लाई भी ग्रो किया है 7.2% से। एंड द लास्ट वन इज सेकेंडरी सेक्टर हैज आल्सो ग्रोन बाय द 9.5%। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो भी ग्रो किया है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सेक्टर भी ग्रो किया है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी ग्रो किया। अगर हम ओवरऑल ग्रोथ देखें तो ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर इज 7.2%. So this was the information about the secondary sector. Now, last one is the tertiary or the service sector. Tertiary sector includes the services or the service sector. This sector includes the trade and repair services, hotel, restaurants, banking services, air services, storages, communication services, relating to the broadcasting, financial services जो सारी banking services रहती है आपकी, real estate, ownership of dwelling and professional services, public administration and other services. So all in all the tertiary sector is also known as the service sector. तो अब हम service sector की sectoral growth को एक बार check करते हैं. Now if we see the advance estimate for the financial year 2022-23 at constant price for service sector is estimated at rupees 49,527 crore as against the 47,350 crore. So that means there is also the increase in the tertiary sector and it has grown by 6.9%. So overall increase in the tertiary sector is 6.9%. Overall increase in the service sector is 6.9%. Okay, if we further break down the tertiary sector तो हम देखेंगे जो trade and repair services है वो grow किया है 2.3% से, होटल एंड रेस्टोरेंट्स जो कि ग्रो किए 26.8% से। देखिए ये एक ट्रेमेंडस ग्रोथ है क्योंकि जो टूरिज्म है उसका पार्ट बहुत ही क्रिटिकल पार्ट रहते हैं आपके होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। एंड यू हैव सीन दैट अगर हम इससे पहले के इकोनॉमिक सर्वे देखें लास्ट ईयर का 21-22 का या 2021 का, so you will see that there is a drastic dip in the tourism sector, that is the hotel and restaurant. But now as you know economy is recovering, so we can expect that hotel and restaurants that becomes a very important part of the economic growth or the
और द इकोनॉमी ऑफ द हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी कितनी ट्रेमेंडस, जो बहुत ही इंप्रेसिव है, कितनी 26.8% से, राइट। एंड उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन रजिस्टर्ड अ ग्रोथ रेट ऑफ 10.3%, ये भी ग्रो किया है 10.3% से। एंड उसके बाद हम देखें बैंकिंग, रियल एस्टेट और ओनरशिप ड्वेलिंग रजिस्टर्ड ऑल्सो ग्रोथ रेट ऑफ 4.5%। देखिए आपको इस पे याद क्या रखना है, यू जस्ट टेक वन सेक्टर, आप उसकी ओवरऑल ग्रोथ रेट देखिए और उसके अंदर जो इंक्लूडेड एक्टिविटीज है, जो सब सेक्टर्स है, जैसे जो टर्शरी सेक्टर है उसके सब सेक्टर्स है आपके बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड रिपेयर, उसकी ग्रोथ रेट भी आपको याद करनी होगी, राइट। फिर हम देखें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है यानी पब्लिक डिलीवरी सिस्टम है, जो सर्विसेज है, वो ग्रो किया है 3.4% से। सो दिस इज हाउ द टर्शरी सेक्टर हैज बिहेव्ड और वर्क। नाउ कमिंग ऑन टू द सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट ऑफ जीवीए, तो हमें ये देखने को मिलेगी ओवरऑल पिक्चर, यानी पिछली बार के कंपैरिजन में in the primary sector there is the less growth or the less contribution to the GVA, यानी primary sector gross value added में only contributing अभी इस साल यानी the last financial year that is 2.0%, and the secondary sector की जो contribution है GVA में वो कितनी है जी 7.2%, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वी हैव सीन टर्शरी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन इज 6.9%. So these three stats are very important. So प्राइमरी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन अगर हम जीवीए में देखें यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड में, तो वो 2.0% है, 2% है, सेकेंडरी की 7.2% है और टर्शरी की 6.9% है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, राइट। देखिए ये एक ओवरऑल पिक्चर बताई गई है। देखिए यहाँ पे read this carefully. Agriculture and allied activities are employing, as we have already seen, कितने लोगों को employment दी जा रही है एग्रीकल्चर और आपके allied activities में, वो है 57%। and the total workforce as compared to the इंडिया, जो इंडिया की एवरेज है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो एम्प्लॉयमेंट की है 45.46%, बट इन केस ऑफ हिमाचल प्रदेश इट इज 57%, जो कि ज़्यादा है नेशनल एवरेज से। ये नेशनल एवरेज है और ये हिमाचल की है। देखिए अब हम इसको फर्दर देखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन जीवीए एंड एम्प्लॉयमेंट इन हिमाचल प्रदेश। देखिए अब हम इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। शेयर ऑफ द जीवीए, हमने जीवीए में शेयर देख लिया, प्राइमरी का ओवरऑल शेयर, सेकेंडरी सेक्टर का ओवरऑल शेयर एंड द टर्शरी सेक्टर का ओवरऑल शेयर। नाउ वी विल कंट्रीब्यूट द शेयर ऑफ द जीवीए ऑफ हिमाचल प्रदेश अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर विद द शेयर ऑफ द शेयर इन द जीवीए इन द नेशनल सिनेरियो। हम इंडिया के कंपैरिजन में देखेंगे तो एचपी में जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज है वो कंट्रीब्यूट करते हैं जीवीए में 13.4%, इंडिया का एवरेज है 18.64%, एंड इन द माइनिंग एंड क्वेरिंग इट इज 0.24% हिमाचल प्रदेश का और 2.40 आपका इंडिया का। तो हम ऑल इन ऑल अगर देखें पूरा प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है जीवीए में, दैट इज विद द ट्यून ऑफ 13.8%, and if we see the national average it is 21.05%, right। और share of employment भी अब हमें देखना है। primary sector as we have seen is employing 57.23% in Himachal Pradesh and in India it is employing 45.79%। उसके बाद हम secondary sector को देखते हैं। secondary sector में the overall picture is like this। अगर हम जीवीए में शेयर देखें सेकेंडरी सेक्टर का तो इट इज 43.07% इन दी जीवीए एंड इन इंडिया द एवरेज इज 26.29%। तो प्राइमरी सेक्टर की जो एवरेज है शेयर जीवीए में वो दैट इज लेस इन हिमाचल प्रदेश, मोर इन दी इंडिया। एंड अगर हम सेकेंडरी सेक्टर में देखें तो इट इज मोर इन इंडिया, मोर इन हिमाचल प्रदेश एंड लेस इन इंडिया, राइट। तो एंड फिर हम देखें टर्शरी सेक्टर में जीवीए का जो शेयर है दैट इज 43.55% और इंडिया का इज 52.66%, राइट। तो व्हाट इज द
की टेक अवे फ्रॉम हेयर, अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि विच सेक्टर, is it primary, secondary or tertiary, which sector is contributing or sharing the most in the GVA, gross value added, so your answer would be the tertiary sector, that is 43.55. तो अगर हम इसे देखें 43.55, फिर सेकेंड प्लेस पे इट इज द सेकेंडरी सेक्टर एंड द थर्ड प्लेस इट इज द प्राइमरी सेक्टर. So this is the share and the share in the GV and the share in the employment. ठीक है जी. Now the last thing under this is comparative growth of Himachal Pradesh and national income economy. देखिए अब हम यहाँ पे देखेंगे जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रही है हिमाचल प्रदेश की और दी नेशनल एवरेज जो इकोनॉमिक ग्रोथ रही है उसको हम कंपेयर करेंगे. देखिए यू हैव टू रिमेंबर दिस. अगर हम स्टार्ट करें 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर से, तो यू सी द हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी हैज ग्रोन बाय 6.2% and India's 6.8%. Then coming on to this year, it is 6.4, 6.5. Now coming on to the recent year, that is the last financial year, that is 2022-23, जिसके एस्टिमेट्स हमको और जिसकी क्लियर पिक्चर हमको इकोनॉमिक सर्वे ने दी है इस बार के हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे ने. तो वो कहता है कि इस बार हिमाचल प्रदेश ग्रो किया है 6.4%, यानी जीडीपी में इजाफा कितना हुआ है 6.4%, जो कि नेशनल एवरेज क्या रही है 7%. तो इट कैन बी आस्क्ड in this way that in comparison to the economic growth, the Himachal Pradesh has grown more or the national average was more. So your answer would be the national average, because nationally the growth is 7% and in Himachal Pradesh the growth is 6.4%. So this is the chapter 2 of the economic survey. देखिए जो हमने इसमें कवर किया है, you try to relate it with the copies of the copies of the economic survey that you have of the Jokta publication. And in the next video we will be covering up the chapter 3, that is very important, that will cover up the areas like public finance, that will give you a very clear picture of that how the taxes, the revenues behave. So as of now I would like to bid you adieu. अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी. स्टे ट्यून एंड डू सब्सक्राइब एंड वॉच आवर वीडियोस, शेयर, कमेंट. थैंक यू सो मच. धन्यवाद.